हेडिंग लगा दीजिएगा दोस्तों एवरेज। ये एवरेज चैप्टर था और इसमें मतलब कुछ विशेष बातें पिछले क्लास में ना डिस्कस किया था ओड एंड इवेंट सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। और मुझे लगता है कि आपने चीज़ को सीख लिया होगा, लेकिन आज से हम लोग देखने वाले हैं। लगाइए क्वेश्चन, लगाइएगा दोस्तों फटाफट। इन ए ग्रुप ऑफ, आज के क्वेश्चन लिखिएगा, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, हेडिंग लगा दीजिएगा द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एज एंड वेट। लगा दीजिएगा द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एज और वेट। हिंदी में रहेगा औसत उम्र या औसत भार पर आधारित प्रश्न। औसत उम्र या औसत भार पर आधारित प्रश्न। इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स द एवरेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स, the average age of, the average age of कर दीजिएगा, the average age of those students is 25 years, 25 years. If a teacher's age, if a teacher's age is to be included in that group, the average is to be increased by 4 months. Find the age of the new teachers is। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आपको गिवन रहेगा, ध्यान से देखिएगा। या टाइप है हमारा टाइप 3 या टाइप 4 जो भी होगा आप लगा दीजिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवरेज एज, एवरेज वेट एंड एवरेज सैलरी भी पूछ सकता है, लेकिन ये दो चीज़ों पर ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछ रहा होता है। मैं आपको लिखा हूँ इसका, आप हिंदी भी चाहे तो नोट कर लीजिएगा। 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। हिंदी में लिख लीजिएगा जो बच्चा चाहे लिखना। 20 छात्रों के समूह में, 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। जब उसमें एक नए शिक्षक के आयु को शामिल कर लिया जाता है, जब उसमें एक नए शिक्षक के आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। देन एवरेज एज इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 4 मंथ्स। देन एवरेज एज इज टू बी इंक्रीज्ड बाई 4 मंथ्स। फाइंड द एज ऑफ द न्यू टीचर्स इज। फाइंड द एज ऑफ न्यू टीचर्स। नए शिक्षक की आयु क्या है, या न्यू टीचर्स एज पूछ देगा आपको। नए शिक्षक की आयु क्या है दोस्तों, कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखना। आपको मैंने पहले बताया था कि देखो जी एवरेज जब निकालते हैं मेरे भाई तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सम बटे में क्या करेंगे, नंबर्स। ये नहीं करते हम लोग, सम बाय नंबर्स। अगर मुझे सम निकालना होगा तो क्या करेंगे, एवरेज इनटू नंबर्स, जितने भी नंबर्स गिवन होंगे। सिंपली से आपको ये ध्यान रखना है आपका, एवरेज इक्वल टू सम बाय नंबर्स। अगर मुझे सम निकालनी है तो एवरेज में नंबर से हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं। ठीक है बाबू। अब यहाँ पर समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपसे यह कह रहा है कि देखो 20 छात्र हैं और 20 छात्रों की औसत आयु कितना है, 25 वर्ष। तो पहले इसको शॉर्ट देखो, आपके एग्जाम में आपको शॉर्ट कैसे काम करना होगा, कैसे आप इजीली ले आ पाओगे प्रोसेस को। तो देखो इसका एवरेज कितना दिया दोस्तों, 25 ईयर्स, 25 लिख दिए। पहले से छात्र कितने थे, 20। पहले छात्र थे 20, मैंने यहाँ पर 20 लिखा, लेकिन उसमें एक शिक्षक की आयु को, व्हेन ए न्यू टीचर्स एज इज टू बी इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। पहले से 20 थे, जब एक शिक्षक की आयु को अगर उसमें शामिल करेंगे तो 20 और कितना हो जाएगा, 21। मैंने यहाँ पर 21 कर दिया मेरे दोस्त। उसके बाद औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि होगा या कमी होगा। तो वृद्धि हुआ है दोस्तों कितना महीना का, इंक्रीज्ड बाई 4 मंथ्स। तो कुछ नहीं करना है, 4 बटे में यहाँ पर करेंगे 12।
12 से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूँ? वेरी गुड, ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए। फिर सुना ध्यान से, यह रहेगा आपका कौन सा? ओल्ड एवरेज, प्लस और माइनस दोनों में से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस, लेकिन यहाँ पर हुआ है वृद्धि तो हम प्लस यूज करेंगे। पहले संख्याएं दी थी आपको 20, अब एक शिक्षक आने की वजह से संख्या कितनी हो जाएगी? 21, जिसकी वजह से 4 महीना का वृद्धि हुआ है। 4 महीने की वृद्धि मतलब 4/12, तो 4 तिया 12, 3 3 7 21, 7 25 और 7 कितना हो जाएगा? 32। अब यह जो 32 निकला वह शिक्षक का आयु रहा होगा। यह जो निकला 32 सोचिए कितना सर सिंपली कैसे बना दिया। यह निकलेगा टीचर्स एज, टीचर्स एज। तो ये इसका शॉर्टकट था जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। इसका शॉर्टकट क्या था? इतना जोर से मत देखो ना, तो आराम से देखो। यह आपका शॉर्टकट था, लेकिन एग्जाम में कैसे करोगे आप? ऐसा ही करना है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूँ इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से वर्क करती है कॉन्सेप्ट। मैं आपको दोबारा रिकॉल करता हूँ कि देखो जी, इन ए ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, जो संख्या दे रखी है 20, और 20 छात्रों का जो औसत आयु है दोस्तों है कितना आपका? 25 साल। 25 साल दिखाई दे रहा होगा, तो 25 इसका औसत है। पहले आपको क्या निकला दोस्तों? पहला आपका औसत निकला है, औसत लिख दिए। औसत लिखने के बाद आपको यहाँ पर कुल संख्या मेंशन करना होता है, प्लस या माइनस दोनों में से किसी सिंबल का यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कमी बोलेगा तो माइनस। तो यहाँ पर क्या बोला है? इंक्रीज्ड बाय, मतलब वृद्धि हुई है। कितने महीने की? 4 महीने। तो एक बात बताना कि वृद्धि अगर 4 महीने की हुई है और आदमी थे कुल कितने संख्या में? 20 छात्र थे, तो जब एक शिक्षक आ जाएंगे तो 20 और एक कितना हो जाएगा? 21। तो जो वृद्धि हुआ सभी पर वो असरदार होगा। 4/12, 12 स्पेशली डिवाइड करता हूँ चूंकि वह ईयर में कन्वर्ट करने के लिए। 4/12 यानी कि 1/3, 3 7 21 और 25 7 कितना हो जाएगा? 32। सिंपली ऑप्शन में दिखाई देगा 31, 32, 35, 37। किसको टिक करेंगे? 35। कोई बच्चा छोड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस को? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब रही बात इसके एक्चुअल कॉन्सेप्ट के लिए, तो आप प्लीज़ पहले इसको रफ कर लेंगे प्लीज़ फटाफट दोस्तों। मैंने क्वेश्चन खुद से ही दिया और मैं पहले बना रहा हूँ क्वेश्चंस को, समझेंगे, फिर आपको शीट पर भी आपको लेके चलेंगे जहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न आपको दिख जाएंगे इजीली। मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे इस बात को, कंफर्म? चलिए, वेरी गुड। कैसे यहाँ पर 32 आता है? मैं मिटा दूँ बाबू इसको? गुड, बहुत अच्छा। आप एक बात बताइए कि अगर प्रत्येक छात्र का औसत आयु 25 वर्ष है मेरे भाई, और छात्र है 20, तो 20 गुने क्या करेंगे? 25। यह सम निकल जाएगा क्या? अभी जस्ट आपने बोला था ना कि सर एवरेज इज इक्वल टू जो होता है सम बटा में नंबर होता है। तो अगर आप सम निकालते हो तो एवरेज इनटू नंबर करेंगे नहीं करेंगे? तो एवरेज इसका 25 था, संख्या 20 था, तो 25 × 20 करेंगे तो क्या निकलेगा? सम निकल जाएगा दोस्त। कुछ तो बोलिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अब यहाँ पर बोला है कि यह 20 छात्रों का औसत हुआ जी। इसमें एक शिक्षक और है जिसकी आयु को इसमें इंक्लूड किया गया है, उसकी आयु मुझे मालूम नहीं है। उस टीचर्स की आयु को हमने x मान लिया। क्या बोलते हैं? मान लीजिए कि उस ग्रुप में x वर्ष के शिक्षक को शामिल किया गया था, तो मैंने उन्हें x मानकर रिप्रेजेंट कर दिया। तो यह हो गया हमारा टोटल सम हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यह बना टोटल सम हमारा। अब उसके बाद ये देखिएगा कि संख्या पहले से थी कितनी? 20, एक और आ गया शिक्षक, हो के कितना आ गया? 21। अब इसको 21 से डिवाइड कर दो मेरे दोस्त, सिंपली समझिएगा ना। 21 में डिवाइड कर दिया। अब एक बात बताना कि डिवाइड करने के बाद यह क्या निकल जाएगा? औसत, नया वाला औसत निकल जाएगा। और नया औसत क्या बोल रहा है? द एवरेज एज इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 4 मंथ्स। मतलब नया जो औसत है, एक शिक्षक के आने की वजह से नया जो औसत है वह 4 महीना से बढ़ गया है। तो बढ़ गया है मतलब पहले कितना था इसका? तो पहले तो आपको बोल ही रहा 25 था, तो मैंने 25 कर दिया और 25 में 4 महीने बढ़ा दिया। तो 25 4 29 मत कर देना, 4 बटे क्या करना पड़ेगा? 12 करना पड़ेगा। चूँकि 25 साल है और ये 4 महीना है, तो महीना को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया। कोई डाउट किसी बच्चे को? ये बेसिक थॉट है, आपको डेवलप करेगा। तो देखो दोस्तों, 4 तिया के 12,
यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 25 थे 75 अब एक 76 मतलब 76/3। कोई समस्या किसी बच्चे को है? अब इसको जो भी करना दोस्तों थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर 500 लिख दूँ क्या? 500 + 6। तो मैं अगर यहाँ पर 3 से गुना करता हूँ तो यह आ जाएगा 1500। 1500 हाँ अच्छा 3 से कट जाएगा ना, 3 7 21 कट जाएगा आपका। तो 500 + x 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 के 2 बच्चे कितना आपका 4, 7 से 404। ठीक, हाँ बताइए अंतर कितना का दिख रहा है आपको? तो x का मान 532 - 500 इक्वल टू कितना आ गया 32। और x किसको माने थे हम लोग? टीचर से। ये मैंने समझाने के लिए इस्तेमाल किया है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन पहले मैंने विश्वास कराने के लिए क्वेश्चन बना दिया। ये हो गया टीचर्स एज। टीचर्स एज न्यू टीचर, जो नए शिक्षक आए थे उनकी आयु आपका निकल गया 32। तो एग्जाम में आपको क्या इतना करना होगा? मैंने आपको समझाया बकायदा कि आप इस क्वेश्चन को अगर बनाएंगे प्रोसेस के माध्यम से तो आपको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन शॉर्टकट कैसे बनाओगे? तो जो मैंने आपको लिखा था उसी को आपको फॉलो करना है। दोस्तों फटाफट नोट कर लेंगे इसको। कविता समझ रही हैं? समझ रही हैं? वाह वेरी गुड। कविता इंग्लिश क्या होता है? KAVITA। कविता ऐसे लिख दिया पोएम। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। आज कहाँ रह गए बच्चे? इधर वाला तेरा दोस्त आया कि नहीं? आज उठ ही नहीं पाया होगा बेचारा। सोचा आज अगर जाएंगे ऐसे ही मास्टर बाहर खड़ा कर ही देगा। अगर मैं इसी को डेटा चेंज कर दूं तो क्या बना पाएंगे सही बच्चे? आइए मैं थोड़ा डेटा चेंज करके देखता हूँ क्या बना पाते हो नहीं। शॉर्टकट से पहले बनाना और उसके बाद आप लॉन्ग में आपका इंटर करना। मैंने आपको बोला यहाँ पर क्या, इन ए ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। मैंने थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया। इन ए ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मैं सिर्फ डेटा चेंज कर रहा हूँ। इन ए ग्रुप ऑफ 35 स्टूडेंट्स द एवरेज एज ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज 20 ईयर्स। इफ ए न्यू टीचर्स एज टू बी इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप, जब उसमें एक नए शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, द एवरेज इज टू बी इंक्रीज्ड बाई, देन एवरेज इज टू बी इंक्रीज्ड बाई। मैं सपोज यहाँ पर करता हूँ 9 मंथ्स। तो पूछा आपसे क्या कि फाइंड द एज ऑफ न्यू टीचर्स, नए शिक्षक की आयु क्या है दोस्तों? फटाफट करके दिखाएंगे प्लीज। मैंने सब कुछ वही रखा है, सारा का सारा चीज़, मैंने सिर्फ डेटा को चेंज किया है। डेटा को चेंज करने से थोड़ा सा परिवर्तन होगा उसके आंसर पर, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वाह बहुत सुंदर, कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं ट्रिक से, बहुत सुंदर। ऐसा ही एग्जाम में ट्रिक लगाना, भूल मत जाना एग्जाम से पहले ही सब समझे सब बच्चा लोग। कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे घर में ट्राई कर सकते हैं आप लोग, घर में ट्राई करना अपना। कॉन्सेप्ट से एक्स माने कैसे बनाते हैं, गुना करना पड़ेगा, आ जाएगा आंसर आपका। आपका आया मूल्य? गुड। आप लोग बाबू वाह 47 ले आई जी, वेरी गुड, बहुत सुंदर, वेरी गुड। आई समझना ध्यान से। आपको क्या करना था, सिंपली आपको ध्यान रखना था कि देखो जी 35 छात्र हैं और औसत दिया है कितना 20 वर्ष। बात नहीं करो बाबू यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 20 लिख दिया होगा, चूंकि जो भी औसत है मैंने उसको लिख दिया। उसके बाद प्लस या माइनस डिपेंड करता है इसका इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट पर। बोला वृद्धि तो प्लस करेंगे, बोलेगा डिक्रीज तो क्या करेंगे माइनस में, सिंपली। अब यहाँ पर 35 पहले से थे, अब कितने आ गए 1, तो कितना हो जाएगा 36, ये ना होगा जी 36 हो जाएगा। उसके बाद वृद्धि या कमी, कितने महीने की कमी हुई है, वृद्धि हुई है 9 महीने, तो आपने जरूर तुरंत कर लिया 9/12 कर लिया। ये नहीं क्यों होंगे दोस्तों, आपने यहाँ पर 3 दिया 9, 4 दिया 12, यही क्यों होंगे? कितना अच्छा काट दिया नहीं फटाफट, 12 से डायरेक्ट काट दिए थे। चलो बहुत अच्छा किए, 12 से डायरेक्ट काट सकते हैं इसको। 12 दिया कितना हो जाएगा 36, 9 दिया 27, तो 20 प्लस कितना आ जाएगा 27, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 47।
डायरेक्ट आप लोग जब भी लगाएंगे 12 से 13 कट जाएगा, सही बोले 12 से 13 कट जाएगा आपका, तो 29 हो जाएगा। और ये 47 ईयर्स का वह नया टीचर्स रहा होगा, समझ रहे ना। ये इस प्रकार से अगर कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, 35 × 20 + x बटे में कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पर करना होगा क्या दोस्तों हम लोग को 20 + 9/12, ये नहीं करेंगे हम लोग, तब जाके आपका आंसर आएगा x का मान। मैंने आपको सिर्फ एक वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बता दिया था, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे बनाना है आप इस पर नोट कर लो। मैं इसका ट्रिक लिख दे रहा हूँ, आपको नोट कर लीजिएगा। इसका ट्रिक क्या होता है, कभी आप भूलो नहीं, एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लेना होता क्या एक्चुअली। नए व्यक्ति का उम्र, भार या वेतन, एज, वेट एंड सैलरी ऑफ न्यू पर्सन्स, याद रखना ना। एज निकालना हो, वेट निकालना हो, सैलरी निकालना, सब में एप्लीकेबल होगा। यहां पर रखते हैं ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ओल्ड एवरेज प्लस माइनस टोटल नंबर इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एंड द एवरेज। मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो पहले एक बार देख लोगे इस ट्रिक को या रूल को, तो आपको एटलीस्ट याद रहेगा और बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। तो एज निकालना हो, वेट निकालना हो या सैलरी निकालना हो, किसका, न्यू व्यक्ति का, नया पर्सन का, तो उस केस में हम लोग क्या करें दोस्तों, ओल्ड एवरेज लेते हैं प्लस माइनस टोटल नंबर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग होगा तो प्लस करेंगे, डिक्रीजिंग होगा क्या करें यहाँ पर माइनस करेंगे। बढ़ गया होगा, चलिए वेरी गुड। लेकिन यह कब एप्लीकेबल होगा, जब सिर्फ एक व्यक्ति आएगा। जब एक व्यक्ति अगर समूह में आता है तब उस केस में यह होता है। लेकिन दोस्तों जब एक से अधिक आ जाए, तो जब एक व्यक्ति, जब सिर्फ एक व्यक्ति समूह में प्रवेश करता हो, उस केस में एप्लीकेबल होगा। लेकिन जब एक से अधिक व्यक्ति आएगा तो कुछ नहीं करना मेरे, तो सब के सब वही रहेगा, कुछ नहीं करना। सिंपली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग क्या, कि यहाँ पर एज, वेट, सैलरी निकलता है, ये सम निकल जाता है, सम ऑफ एज, वेट एंड सैलरी ऑफ द न्यू पर्सन। जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसका सम निकलेगा। और यहाँ पर ओल्ड एवरेज है ना, प्लस माइनस टोटल नंबर के पहले आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जितने नए व्यक्ति आ रहे हैं वह n के से गुना कर देते हैं। n मतलब क्या हो जाएगा, जितने नए व्यक्ति, 2 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जितने व्यक्ति आ रहे हैं उतना क्या करना पड़ेगा, n से गुना करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ वही रहेगा। आप नीचे नोट कर सकते हो कि n इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ न्यू पर्सन। ये कब एप्लीकेबल होगा, जब एक से अधिक व्यक्ति उस समूह में आ रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर n से गुना करना होता है। n क्या है दोस्तों, तो n नंबर ऑफ न्यू पर्सन, जितने भी नए व्यक्ति आएंगे। और यहाँ पर जो सम निकल रहा होगा, यह वाला सम, क्योंकि पहले एज, वेट, सैलरी ऑफ द न्यू पर्सन निकल रहा था, लेकिन अब जब एक से अधिक व्यक्ति आएंगे तो उसका एज का सम निकलेगा। 2 वर्ष है या 2 लोग हैं तो दोनों का आयु का योग निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया सम ऑफ एज, वेट, सैलरी ऑफ द न्यू पर्सन, उसके बाद ओल्ड एवरेज प्लस इंटू n प्लस माइनस टोटल नंबर इंटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एवरेज। इसका इस्तेमाल तब करना जब एक से अधिक आएंगे, एक से अधिक, n का इस्तेमाल तब करना। एक से आएगा तो एक से गुना करो या ना करो, कोई फर्क पड़ेगा? अगर एक व्यक्ति समूह में आया तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन और बना के दिखाएंगे प्लीज फटाफट सब बच्चे। मैंने यहां पर दे दिया कि इन ए ग्रुप ऑफ 30 मान लीजिए 24 स्टूडेंट्स मैंने लिया या
25 स्टूडेंट्स ले लिया, द एवरेज एज की जगह पर मैं एवरेज वेट कर देता हूँ, एवरेज वेट सब में काम करेगा। द एवरेज वेट ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज 30 किलोग्राम्स। वेट है तो किलोग्राम्स में रखूंगा। इन ए ग्रुप ऑफ 25 स्टूडेंट्स द एवरेज weight of those students is 30 kilograms. If a teacher's age is to be included,